लेक्चर नंबर 2 कैश बुक के अंदर आज हम लोग बात करने वाले। लास्ट टाइम हमने कैश बुक के अंदर दो चीजें देखी थी। हमने देखा था सिंपल कैश बुक, उसके बाद हमने टू कॉलमनार देखा था। टू कॉलमनार में हमने देखा था कैश और डिस्काउंट। आज हम लोग बात कर रहे हैं कैश और बैंक कॉलम के बारे में। क्लियर डन। कैश और बैंक कॉलम मतलब हमें दो कॉलम बनानी है, एक कैश की बनानी है, दूसरी किसकी बनानी है, बैंक की कॉलम बनानी है। तो टोटल कॉलम्स वही रहेगी डिस्काउंट वैल्यू जैसी, बस यहाँ पे कैश आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, बैंक आ गया। सेम चीज कैश और बैंक, नियम सेम है। पैसा आए तो रिसिप्ट, जाए तो पेमेंट। बैंक के लिए आप ये कर सकते हो, अगर बैंक को याद रखना चाहते हो तो बैंक बैलेंस अगर बढ़ रहा है तो ये डेबिट साइड पे लिखो, कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखो। सेम रूल जो जनरल एंट्री में भी हम लोग यूज कर रहे थे। If bank balance increases, bank account gets debited. If bank balance get decreases, तो बैंक अकाउंट get credited. क्लियर है, वो सेम रूल है। तो आपको अगर इजी वे में करना है तो प्लस माइनस रख सकते हो। अब देखो हमें दो कॉलम बनानी है, कैश और बैंक। तो हमेशा याद रखना, अगर पैसा बढ़ रहा है तो डेबिट साइड पे, पैसा कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे। अब मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर कैश एंड बैंक कॉलम ट्रांजेक्शन ऑफ कॉलम बुक ऑफ रिद्धि। आपके पास भी इसका बाजू में क्वेश्चन दिया होगा। देखो क्वेश्चन और आंसर दिए हुए आपको, लिखे हुए या ब्लैंक है? ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान यहाँ पे पहले लिखा ओपनिंग कैश बैलेंस 4000, ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना है 6000। 4000 और 6000 हमारे पास बैलेंस है। मैंने यहाँ पे गया टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 4000 और 6000 मैंने लिख दिया। जब ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होता है तो डेबिट साइड पे हम लोग लिखते हैं। चल फिर Goods of rupees 5000 sold to Monica at 10% trade discount. Monica issued a check of necessary which is immediately deposit. हमने मोनिका को गुड्स बेचे 5000 रुपए के, उस पे था 10% ट्रेड डिस्काउंट 500 रुपए, 4500 रुपए। क्लियर है। और उस बंदी ने हमें क्या दे दिया, चेक दे दिया। चेक देते हो तो बैंक बैलेंस बढ़ता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टू सेल्स और 4500 दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है, बैंक कॉलम में टू सेल्स 4500। चलो फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं आगे। रुपीज 2000 पेड टुवर्ड्स सैलरी एंड 100 पेड टुवर्ड्स द ब्रोकरेज बाय कैश। तो पैसा गया, पैसा जाए तो पेमेंट, पैसा जाए तो पेमेंट। पेमेंट साइड पे हमने चीजें लिख दी भाई, ब्रोकरेज और सैलरी दोनों चीजें लिख दी कैश कॉलम के अंदर। चलो रुपीज 3000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, मतलब हमने बैंक में से पैसा उठाया पर्सनल यूज के लिए। इसे ड्रॉइंग्स बोला है, इसे क्या बोला जाता है? पर मुझे बताओ, मैं अगर बैंक में से पैसा उठा रहा हूं तो बैंक बैलेंस बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ बाय ड्रॉइंग्स 3000 रुपीज। क्लियर डन। चलो फिर उसके बाद गुड्स ऑफ रुपीज 6000 सोल्ड टू हिरेन, हिरेन पेड 4000 बाय कैश, रिमेनिंग अमाउंट बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो हमने 6000 की गुड्स बेचे, बना उसने क्या किया 4000 कैश दे दिया, बाकी का बोला कि भाई चेक दे देता हूं। तो उसने 4000 कैश दिया। अब इससे मुझे पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। पैसा आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू सेल्स। 4000 रुपए कैश में लूंगा, 2000 रुपए कहाँ पे लिखूंगा, बैंक के अंदर। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? बढ़ू मैं आगे। चलो गुड्स ऑफ रुपीज 5000 परचेज एन अमाउंट पेड बाय चेक, मतलब 5000 के गुड्स खरीदे तो पैसा मैं जाएगा, पर कहां से जा रहा है, चेक से जा रहा है। तो कौन सी कॉलम में लिखूंगा, बैंक कॉलम में। तो मैं यहाँ पे गया और बैंक कॉलम में लिख दिया बाय परचेस। चलो फिर उसके बाद शॉप रेंट ऑफ 2000 पेड बाय, वापिस से पैसा गया। अब ये जाएगा पेमेंट साइड पे, शॉप रेंट 2000 रुपए। चलो फिर गुड्स ऑफ रुपीज 4500 परचेज इन कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 4500 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट 450 करो 4050। ओके, हमने परचेस किया है। परचेस करते हो तो पैसा आता है या जाता है? जाता है। मैं अगर कोई चीज परचेस करूं तो जेब से पैसा जाएगा, और मैंने वो कैश में पेमेंट किया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया परचेस 4050 कैश की कॉलम में। चलो करिश्मा हैज पेड रुपीज 255 कैश टुवर्ड्स हर डेप्ट, मतलब करिश्मा से कुछ पैसा लेना था हमें, उसने आज जाके हमें 2550 रुपए हाथ में दे दिए। अब इससे पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं करिश्मा अकाउंट 2550। चलो
आत्मा कल्याणी हैज बीन पेड, मुझे थोड़ा इंग्लिश हैज बीन पेड का मतलब क्या होता है? हमने दिए या आत्मा कल्याणी ने हमें दिए? કોને આપ્યા? આપણે આત્મા કલ્યાણીને આપ્યા? આપણે આપ્યા કે એને આપણને આપ્યા? एक मिनट, जितने लोग को ये लग रहा है कि हमने आत्मा कल्याणी को दिए वो हाथ खड़े करो. ओके, तो बीजा बधाने तो એવું જ લાગતું હશે કે એને આપણને આપ્યા. आत्मा कल्याणी हैज बीन पेड ₹1200 फॉर द ऑल सेटलमेंट. इसका मतलब ये होता है कि हमने उसको पैसा दिया, उसने हमें नहीं दिया, हमने उसको पैसा दिया, इसलिए पैसा गोज आउट और पैसा जा रहा है, कम हो रहा है, पैसा जाए तो पेमेंट, इसलिए पेमेंट साइड पे लिखा हुआ है. देन इंग्लिश को ध्यान से पढ़ा करो. चलो, जानवी इश्यूड अ चेक ऑफ ₹3000 विच इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक. किसी ने हमें चेक दिया और वो बैंक में डाल दिया. बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो हम लोग यहाँ पे लिख देते जानवी अकाउंट. डन, क्लियर. चलो, अब उसके बाद ₹1000 कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक. ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही मैं आज सिखाने वाला हूँ, इसलिए मैंने ये सारी चीजें करके रखी हुई थी. ₹1000 डिपॉजिटेड इन द बैंक. अब देखो, इस बैंक के अंदर जब भी दो चीजें याद रखना. एक इंपॉर्टेंट शब्द सिखा रहा हूँ, कॉन्ट्रा एंट्री. नाउ व्हाट डज कॉन्ट्रा एंट्री मींस? कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये होता है व्हेन देयर इज अ साइमल्टेनियस इफेक्ट इन कैश एंड बैंक. व्हेन देयर इज साइमल्टेनियस इफेक्ट इन कैश एंड बैंक which have opposite effect, which have मतलब कैश बढ़ेगी या तो कैश बढ़ेगी और बैंक कम होगा, या तो कैश कम होगी और बैंक बढ़ेगा. क्लियर? इट इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री. इट इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री. ये याद रखना. इसकी वन लाइनर इसका डेफिनेटली आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में होगा. बराबर, ये आईएमपी है, ये क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री या व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रा एंट्री. क्लियर? डन. जब कैश और बैंक में साइमल्टेनियसली इफेक्ट हो रही है ऑपोजिट साइड पे, ऑपोजिट उसे कॉन्ट्रा एंट्री बोला है. उसे क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रा एंट्री. ये याद रखना. क्लियर? डन. अब जब मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में, तो समझो इसमें हो क्या रहा है और ये क्यों लिखना है, उसकी मेथड क्या. ₹1000 हमने डिपॉजिट किए बैंक में. मेरे यूकेआईसी के ड्रॉर में ₹1000 पड़े थे, मैं नीचे इंडसइंड में जाके जमा करवा. क्या है इससे हो क्या रहा है? मतलब ये बताओ, कैश बढ़ रही है, कम हो रही है? कैश क्या हो रही है? कैश कम हो रही है. कैश क्या हो रही है? कम हो रही है. तो कम मतलब ये हमारी माइनस साइन है, ये हमारी प्लस साइन है. कैश कम हो रही है तो मैंने लिख दिया ₹1000. क्लियर? डन. ओके. और बैंक क्या हो रही है? बैंक बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना. मैंने ₹1000 यहां से उठा के बैंक में डाले तो बैंक बैलेंस मेरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो ₹1000 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. डन. अब यहाँ पे ये किसकी कॉलम है? बैंक कॉलम. तो यहाँ पे लिखोगे टू कैश. यहाँ पे क्या लिखोगे? कैश. याद रखना ऑपोजिट नाम लिखना है. कौन सा नाम लिखना है? ऑपोजिट नाम. आप कभी अपने घर पे अपना नाम थोड़ी लेते हो. अगर मान लो प्रेम को तरस लगी है तो ये थोड़ा प्रेम पानी आप तो ओए प्रेम हो गया. मम्मी पानी देना, पापा पानी देना, भाई बहन को बुलाया, वो पोते पोते बेटा प्रेम ओए प्रेम पानी तो आप. तो ये किसकी कॉलम है? बैंक की. क्लियर? डन. तो उसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग? कैश. क्लियर? डन. कोई डाउट है? डन. अब ये कौन सी कॉलम है? तो यहां पे क्या नाम लिखेंगे? बाय बैंक. बाय बैंक. डन. ये याद रखना है. इसे कॉन्ट्रा एंट्री बोला. इसे क्या बोला जाता है? और कॉन्ट्रा एंट्री का दूसरा एक फायदा, एलएफ की कॉलम पहली बार जिंदगी में काम आएगी, वहां पे लिखना है सी. वहां पे क्या लिखना है? सी. सी का मतलब है कॉन्ट्रा. सी का मतलब क्या होता है? इसकी लेजर पोस्टिंग होती नहीं है क्योंकि दोनों आमने सामने ही लिख दिया है. ये वक्त आने पे चर्चा कर, पर अभी के लिए याद रखना, पहले तो जो प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है वो लिख दो, उसकी ऑपोजिट का नाम लिख दो और एलएफ में क्या लिख दो? सी. एलएफ में क्या लिख दो? सी. कोई डाउट है यहां तक? पक्का? अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया. अब हम लोग काम क्या करेंगे? टोटलिंग बोटलिंग कर लेते हैं. सबसे पहले ये साइड का टोटल कर 10,550. 10,550 गैप लगाओ. -1000 -1200 -4050 -100 -2000 આનું કે છે 22
2200 डन। ये गैप है, एक बार गैप को कर लेना, कैलकुलेटर में ही करना होता है। डन। यहाँ तक कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ये 30 वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। डन, हैप्पी, चलो लिख लो। हेलो एवरीवन, क्विक अनाउंसमेंट, अगर आप अहमदाबाद में हैं तो आप पर्सनली हमारे पास ऑफलाइन बैचेस में आ सकते हैं, फिजिकल क्लासेस में, जहां पे आप सैटेलाइट और साउथ भोपाल एरिया में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं, तो हमारे पास पर्सनली आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम्स यहाँ पे होती है, कंडक्ट होते हैं, और हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में 7 सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं। आप अलग अलग जगह पे है गुजरात के, और गुजरात बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं, तो आप सारी जो नोट्स है वो कौटिल्य बैच जो करके हैं, आप सारे वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। आप यूकेआईसी ऑनलाइन जो है वो एंड्रॉयड आप यूज़र है तो आप उसमें से ऐप डाउनलोड करके ये जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जितने भी वीडियोस होंगे हमारे उसकी सारी नोट्स उसमें होंगी, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। पर इस बार हम लोगों ने लॉन्च किया है कौटिल्य प्लस, जिसमें हम लोग कॉमर्स इजी बुक्स भी देते हैं, जिसमें हम डिटेल्ड वर्जन देते हैं आपके पढ़ाई के लिए। एक जो है वो एक एक्स्ट्रा प्लस ऑन एड ऑन हो जाएगा, जिसमें आप हर चीज़ बहुत इजीली पढ़ पाएंगे। ठीक है, हमने अकाउंट सेट्स के लिए तो स्पेस भी छोड़ी है जहाँ पे आप अपने हिसाब से सम्स कर सकते हैं, और इको भी में जिस हिसाब से बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, कोई में समरी नोट्स भी दी है, तो उस हिसाब से आप कॉमर्स इजी नोट, तो चारों 4 सब्जेक्ट की आपको नोट्स डिलीवर होती है आपके घर पे। और हमने इस बार टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किए हैं कि काफ़ी बच्चों का ऐसा होता है, मैम हम वीडियोस देख लेते हैं पर पता नहीं चलता इवैल्यूएशन के लिए कि मुझे कितने मार्क्स आएंगे, तो उन सारे लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज है जो 3500 रुपीज़ की, मतलब अगर आप दोनों को कंबाइन करें तो 8000 का है, जो आपको 6500 में पूरा मिल जाएगा। मतलब हम आपको एक स्केड्यूल सेंड करेंगे और उस हिसाब से आपको एग्जाम्स देनी रहेगी। तो ये कौटिल्य प्लस जो है, वीडियोज़ यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा आपका 11th क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा कौटिल्य, उसका थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है, कौटिल्य प्लस का थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है। और अगर आप iOS के हैं तो आप हमारे वेबसाइट थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और उसमें से ये पूरा कोर्स आप देख सकते हैं। और जो लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं और आप अगर 12th में आएंगे तो हमारे 12th के लिए एक स्पेसिफिकली बहुत ही फोकस्ड कोर्स है, दैट इज कॉमर्स के बाजीगर्स। ठीक है, जो आपको चारों 4 सब्जेक्ट अकाउंट सेट्स इको भी पूरा आपको वहाँ पे पढ़ाया गया है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, जो है 9999 एंड 10,000 रुपीज़ का कोर्स है, जिसमें आपका पूरा 12th कवर हो जा रहा है। ठीक है, मेन 4 सब्जेक्ट्स वाला। और बाजीगर प्लस नाम का जो एक कोर्स हमने इस बार लॉन्च किया है, उसमें टेस्ट सीरीज और कॉमर्स इजी बुक्स भी आ जाती है। तो मतलब आप आइडियली देखने जाओगे तो 15,000 में टोटल आपका पूरा का पूरा 12th गुजरात बोर्ड कंप्लीट हो जाता है। मतलब आप एग्जाम्स भी दे रहे हैं, आपके पास नोट्स भी आ गई है और आपके पास वीडियोस भी है, मतलब हर चीज़ एक ही जगह पे। So now you can continue with your lecture. देखो क्वेश्चन नंबर 6, जुलाई 2015 हमें कैश बुक और बैंक बुक बनाई भगवती ट्रेडर्स की, तो मैंने यहाँ पे बुक बना दी है भगवती ट्रेडर्स जुलाई 2015। ये साइड पे मेरा प्लस आएगा, ये साइड पे मेरा माइनस आएगा। अब सुनो मेरी बात को, ओपनिंग कैश बैलेंस 5000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1500। ओवरड्राफ्ट का मतलब है मेरा बैलेंस नेगेटिव चल रहा है। मेरा बैलेंस कौन सा चल रहा है? तो पहले कैश बैलेंस 5000 लिख देता हूँ पहली तारीख पे, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 5000 रुपए, और पहली डेट पे यहां पे लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 1500, बैंक में नेगेटिव, वो नेगेटिव साइड पे है। क्लियर, डन। तो ये हमें याद रखना है, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस भी आ सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या आ सकता है? माइनस भी आ सकता है। चलो फिर उसके बाद गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड टू जानकी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। ओके, 8,000 के गुड्स से 10% ट्रेड डिस्काउंट, 800 रुपए कम, हमने बेचे 7,200 में। जब हम लोग माल बेचते हैं तो पैसा आता है, पैसा आता है तो रिसिप्ट साइड पे तीसरी तारीख पे लिख देता हूं टू सेल्स, कितने रुपए? 7,200। चलो फिर उसके बाद 3,000 डिपोजिटेड इन द बैंक, ये वापस से कॉन्ट्रा एंट्री आ गई। अगर मैं बैंक में डिपोजिट कर रहा हूं तो क्या आ गई? कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा एंट्री का रूल क्या है? 3,000 रुपए कैश को डिपोजिट किया, तो कैश जा रहा है मेरे पास से, तो 3,000 कैश चलेगी, बरा बैंक बैलेंस मेरा 3,000 से बढ़ गया। एलएफ में लिखूंगा सी, यहां पे लिखूंगा सी, बरा कौन सी डेट पे ये ट्रांजेक्शन हुआ है? 5th डेट पे। बरा यहां पे लिखूंगा बाय बैंक, और यहां पे लिखूंगा टू कैश अकाउंट। क्लियर, डन। इस तरीके से तो कॉन्ट्रा एंट्री इस तरीके से लिखी जाती है, वापस से ये रिपीटेशन है। चलो फिर उसके बाद
गुड्स ऑफ रुपीज 2000 सोल्ड टू जीनल, जीनल पेड द अमाउंट बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। 2000 के गुड्स हमने जीनल को बेचे और जीनल ने चेक दे दिया, चेक दे दिया तो बैलेंस बढ़ेगा बैंक का, और यहाँ पे लिख दें टू जीनल, डेट कही जाए, और जीनल नहीं लिखेंगे टू सेल्स लिखेंगे, सॉरी माय मिस्टेक, टू सेल्स अकाउंट 6 डेट। डन, यहां तक कोई डाउट है? पक्का? चलो। फर्नीचर ऑफ 2000 परचेज एंड अमाउंट इज पेड इमीडिएटली बाय चेक। बताओ बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। ओके, कितने रुपए से कम होगा? 2000। यहाँ पे लिख देते बाय फर्नीचर, कौन सी डेट है? फर्नीचर 8 डेट। चलो ठीक है। अब उसका है चेक ऑफ रुपीज 3000 रिसीव फ्रॉम भार्गवी विच इज एंडोज इन फेवर ऑफ पार्थ। इसकी जनरल प्रॉपर में एंट्री होगी, नेक्स्ट चैप्टर में इसकी एंट्री आएगी, ये यहाँ पे नहीं होगा। ना तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा ना तो बैंक बैलेंस कम हुआ। क्या हुआ? ये भाई साहब ने मुझे चेक दिया, एक सुन नाम से जैनिल ने एक चेक दिया 10,000 रुपए का। मैं सोचा मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पर वहीं पे ग्रीमा आ गई, ग्रीमा के मारा 10,000 कह रहे आप सो, मैं ले चेक ले 10,000 ले, खत्म। तो मैंने क्या किया, इससे जो पैसा आने वाला था वो मैं अपने अकाउंट में डालूं, फिर पैसा बढ़े और फिर मैं ग्रीमा को पैसा दूं, उससे अच्छा मैंने क्या कर दिया, इसका ही चेक इसको दे दिया, जिसे एंडोस बोला है। जिसे क्या बोला जाता है? एंडोस। क्लियर है? इससे ना तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा ना तो मेरा बैंक बैलेंस कम हुआ। इसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में होगी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। क्लियर है? तो अभी के लिए हमें इसकी कोई एंट्री पास करनी नहीं है। कोई डाउट है यहां तक? चलो। रुपीज 6000 सोल्ड टू हर्षित, हर्षित पेड हाफ द अमाउंट बाय कैश एंड रिमेनिंग बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। मैंने माल बेचा हुआ है 6000 रुपए का हर्षित को, बैंक बैलेंस मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। 13 तारीख को टू सेल्स, कितना कैश में आ रहा है? 3000। कितना बैंक में आ रहा है? 3000। भाई सब लोग का ध्यान होना चाहिए। चलो, गुड्स ऑफ 6000 परचेज फ्रॉम दिव्यस एंड अमाउंट इज पेड इमीडिएटली बाय कैश। पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। 15 तारीख को बाय परचेज कितने रुपए जा रहे हैं? और चेक से दिया सारा का सारा पैसा। हाँ, ध्यान यहां पे रखा करो। चलो नेक्स्ट, सैलरी 1000 एंड ब्रोकरेज 500 पेड बाय कैश। पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। तो 18 तारीख को लिख देते बाय सैलरी, बाय सैलरी के साथ क्या था? ब्रोकरेज। सैलरी की अमाउंट बोलो 1000, ब्रोकरेज 500। चलो, रुपीज 1000 विड्रॉन फॉर द बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। बताओ इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा? मैंने एक एग्जांपल दिया था चैप्टर नंबर 2 में, अगर याद हो तो। विड्रॉन कैश फॉर रुपीज दिस मच फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। जब मैंने ऐसा दिया था, एक प्लम्बर को बुलाना था, कपिल भाई ने मुझे बोला, प्लम्बर ने बोला, मैं कीधु उभो रे लेक्चर में नीचे जाऊँ छू, पैसा लेने आऊँ छू, और वो पैसा लेके मैं ऊपर ड्रॉर में रख दिया था। तब मैंने बोला ये एंट्री के अंदर अभी तक एक्सपेंस हुआ नहीं है, प्लम्बर जब आएगा तब एक्सपेंस। तो अभी भी सेम चीज है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना था। कपिल भाई ने मुझे बोला कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आप पैसा लेके आओ। मैंने बोला ठीक है, मैं पैसा लेके आता हूँ। मैं पैसा लेके आया। अब मुझे ये बताओ, मैंने बैंक में पैसा उपाड़ा तो बैंक बैलेंस વધે કે ઘટે? ઘટે। તો 1000 રૂપિયા અહીંયા ઘટી ગયા। ઓકે, હવે એ પૈસા લઈને હું અહીંયા યુકેઆઈસી ડ્રોર માં રાખું તો યુકેઆઈસી માં કેશ વધશે કે ઘટશે? વધશે કે ઘટશે? વધશે। इसको कॉन्ट्रा देता हूँ, इसको कॉन्ट्रा। ये कौन सी कॉलम में लिखा हुआ है? तो यहाँ पे क्या लिखूं? बाय कैश। ये कौन सी कॉलम में लिखा है? क्या लिखूं? डेट कौन सी? 22। चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट डे पे हमने बिल पे किया, 23 तारीख को जाके बिल पे कर रहे हैं हम लोग। तो 23 तारीख को मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय इलेक्ट्रिसिटी 1000 रुपए, बाय इलेक्ट्रिसिटी 1000 रुपए। क्लियर है? अब उन लोग ने अमाउंट नहीं दी थी 1000 रुपए, मैंने वो अपने आप ढूंढ ली। क्लियर? चलो फिर उसके बाद गुड्स ऑफ 1400 सोल्ड टू स्मिथ फॉर विच ही इश्यूड अ चेक ऑफ नेसेसरी व्हिच वाज डिपॉजिटेड इन बैंक। 24 तारीख की एंट्री बताओ क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है या जा रहा है?
आ रहा है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा 24 तारीख को। ओके, टू सेल्स કેટલા રૂપિયા આવશે? 1400। चलो, बैंक इन्फॉर्म दैट चेक इश्यूड बाय स्मिथ इज डिसऑनर्ड। इसका क्या मतलब हुआ? तो હવે શું થશે? तो हम तो ये सोच के बैठे थे पैसा आ गया, पैसा आ गया, हमने तो बैंक बैलेंस बढ़ा दिया था। अब बैंक बैलेंस जो सोच रहे थे 1400 से बढ़ा दिया, तब 1400 से कम भी करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। तो ये 1400 प्लस किए थे, 1400 क्या कर लेंगे। पर अब जब हमारे बैंक में से वो मैसेज आएगा कि भाई आपका स्मिथ भाई का चेक बाउंस हुआ है, तो हम किसको याद करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे बाय स्मिथ। यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्मिथ। कौन सी तारीख है ये? 27th। चलो, बैंक डेबिटेड ₹100 टू अवर अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट एंड इन्फॉर्म अस थ्रू बैंक। बैंक ने 100 रुपए काट लिए, तो बैंक बैलेंस बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। वेरी गुड, 100 रुपए काट लिए, 100 रुपए कम। यहां पे लिख दे बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस। हाँ, कई तारीख है? तो 28 तारीख में। अब आपका काम क्या है, पहले सुनना मेरी बात। एक तो मैंने अभी जो बुक में, सबकी बुक में आप ये लाइन सेम लाइन में आवी चाहिए। क्लियर? डन? ये याद रखना। दूसरी, पहले कैश का करना, कोई दूसरा बैंक को कॉलम को छूना भी मत, कैश करो। 5000 प्लस है, એવું છે? પાક્કું? तो माय मिस्टेक, 6000 यहाँ कर दी। चलो, ये टोटल करो 16,000, वही का वही टोटल यहाँ पे लिखो 16,000। अब क्या करो, -1000, -500, -1000, -6000, -3000, 11,500, 4,700। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये जुलाई महीना था, अगस्त का महीना। टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 14,700। अब सुनना मेरी बात, 4,700। ओके, अब सुनना, बैंक के अंदर है ना, आज ओवरड्राफ्ट देखा ना, बैंक का प्लस में भी हो सकता है, माइनस। कैश का तो फिक्स है, इस साइड का टोटल ही ज्यादा होगा, इस साइड का कम होगा, और गैप वहां पे में। पर बैंक के अंदर है ना, कई बार इस साइड का टोटल भी बढ़ सकता है। तो आपको क्या करना है पता है? आपको सिंपल से बात है, पहले इस साइड का टोटल 3 + 2 5, 5 + 3 8, 94। ये किधर लिख के रख दो, 9400, ऐसे मैंने लिख के रख दिया। फिर मैं यहाँ पे करता हूँ 2 + 3 3500, 4500, 5900 और 6000 आ रहा है। टोटल करो तो सही, 6000। इस साइड का 6000। अब ज्यादा कौन सी साइड का आ रहा है? 9400। तो 9400 दोनों साइड पे लिख दो, 9400 94। और इस 9400 में से ये 6000 माइनस कर दो, बाकी रहेगा 3400। इस 3400 को यहां पे लिख दो। डन? क्लियर?